अभी मैं आपको लाइव एग्जांपल दे के समझाता हूँ। ये सारी पिक्स मैं अटैच कर दूँगा। आप इस पैटर्न में देख सकते हैं कि ये जो इस तरह की कैंडल्स फॉर्म होती हैं, इसको कहते हैं इनवर्स हैमर। अगर ये नीचे के साइड बना है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है, और अगर यही सेम पैटर्न ऊपर बना है, यानी कि मार्केट ऊपर चल रही है और वहाँ पे ये चीज़ बन गई, तो उसका मतलब है कि वहाँ से 80% चांसेस है कि मार्केट नीचे आ जाए। सेकंड हम बात करते हैं, इस तरह की अगर कैंडल्स फॉर्म हो रही हैं, जैसा कि आपने पिक में देखा, अगर इस तरह की कैंडल्स फॉर्म हो रही हैं, इसको कहते हैं बुलिश इंगल्फिंग कैंडल। अगर ये ग्रीन है तो और बॉटम पे बन रही है, अगर ये ग्रीन कैंडल है और बॉटम पे बन रही है, यानी कि मार्केट नीचे है और वहाँ पे बन रही है, तो इसका मतलब है कि यहाँ से 80% चांसेस है कि मार्केट ऊपर जा सकती है। और अगर यही सेम पैटर्न रेड कैंडल में ऊपर की तरफ बन रहा है, तो उसका मतलब है कि वहाँ से मार्केट नीचे आ सकती है। और अब ये देखिए आप, इसे कहते हैं प्यासिंग लाइन। अगर इस तरह की कैंडल्स बॉटम पे बन रही हैं तो मतलब ये है कि मार्केट ऊपर जा सकती है, और अगर यही सेम चीज़ ऊपर के साइड बन रही है तो उसका मतलब ये है कि वहाँ से मार्केट के गिरने के चांसेस हाई हैं। और इसका मतलब है थ्री वाइट शोल्डर्स। इस तरह की अगर कैंडल्स फॉर्म हो रही हैं तो इस कैंडलस्टिक पैटर्न्स को कहते हैं थ्री वाइट शोल्डर्स। अगर ये बॉटम पे बन रहे हैं, इस तरह की कैंडल्स बॉटम पे फॉर्म हो रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि जहाँ से मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस हाई हैं। उसके बाद इसको कहते हैं गाइस शूटिंग स्टार, और इसको हैमर भी कह सकते हैं हम। अगर ये ऊपर के साइड फॉर्म हो रहा है तो उसका मतलब ये है कि वहाँ से मार्केट नीचे आ सकती है, अगर ये नीचे बन रहा है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है। सो फ्रेंड्स, आगे आप पिक देख के समझ जाएंगे, मतलब कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स में कुछ नहीं है, बस आप इतना समझ जाइए कि अगर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न्स नीचे जब मार्केट है, बॉटम पे है, वहाँ पे बन रही है, तो उसका मतलब यह है कि वहाँ से मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस हाई हैं। और अगर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न्स मार्केट ऊपर है, वहाँ पे बन रहा है, तो उसका मतलब यह है कि वहाँ से मार्केट के नीचे आने के चांसेस हाई हैं। बस इतना समझ लीजिए, आपके मैथ क्लियर जाएंगे। बाकी आप बैक टेस्ट करिए, चार्ट पे एनालिसिस करिए, चार्ट को बैक टेस्ट करिए, वहाँ पे आपको सारे कैंडलस्टिक पैटर्न समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगे धीरे धीरे। अगर आपको PDF चाहिए पूरे कैंडलस्टिक पैटर्न्स की, तो आप मुझे DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, मैं वहाँ पे आपको डायरेक्टली लिंक सेंड कर दूँगा सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स की PDF की। Damn.